जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 13 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। अगस्त मुनि ने प्रभु श्री राम को पंचवटी में निवास करने की सलाह दी और प्रभु श्री राम वहाँ पहुँच गए। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। जब तेरा मैं किन्नतः बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिबन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रति अति हुई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। कहाँ निवास किया? पंचवटी में। उनका डर जाता रहा, यानी मुनियों का जो राक्षसों का भय था वो जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभायमान हो गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहें, मधुप मधुर गुंजत छवि लहैं। शोभन बरनी न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे सरल वचन कहे, छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपने स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग रुमाया, कहूँ सो भगति करहूँ जेहि दाया। हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूँ। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल को समुझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भरम जाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं, थोड़ई मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जहीं बस किन्ने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ।
तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है, जिसे समस्त जीवों को बस में कर रखा है। यह मेरा है, मैं हूँ, ये तू, तेरा है, तू है। ये जो माया है पूरे जीवों को अपने बस में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेई कर वेद सुनहूँ तुम सो, विद्या पर विद्या दो। इंद्रियों के विषय को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना, उन सबको माया समझना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट है, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है, वे सभी प्रभु से प्रेरित होती है। ज्ञान मान जाए कऊ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कई तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तिनी गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। माया इसने आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। बंद मोक्ष पर्द सर्व पर, माया प्रेरक शिव सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म ते बीरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। जाते बेगी दरबाऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी कहते हैं, और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हुई अनुकूला।
वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, संत प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। सर्वनादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब माही कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। कामादि मद दमन जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे, प्रेमाश्रु बहने लगे और काम मद और दम आदि जिनमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहिनी काम। तिनके हृदय कमल महू, करऊँ सदा विश्राम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जिनको कर्म वचन और मन में मेरी भक्ति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए।
सूर्पनखा रावण के बहिनी, सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सूर्पनखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से प्रीत हो गई, विकल हो गई। बरात पिता पुत्र उड़ गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सकम नहीं न रोकी, जीवी रवि मणि दरबार वहीं बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सूर्पनखा जैसी राक्षसी, सूर्पनखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। वैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर दर्वित हो जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पहीं जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत ही मुस्कुराकर वचन बोलती है, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री, विधाता ने यह संजोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोकती हूँ नाही, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष अनिबर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है, चित्त ठहरा है। सितई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदु बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु को देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनू मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहिं नहीं सब छाजा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जसू चार गुमानी, नव दुई दूध चाहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, और व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी जस चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म
काम मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को दूकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात ये असंभव है। पुनि फिरी राम निकट सोहाई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तोई सो भरई, जो तृण तोरी लाज परिहरही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। कौन? शूर्पणखा। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बढ़ेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगट भई। सितई सब देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह शूर्पणखा खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्नी, ताके कर रावण क मनो चुनौती दिन्नी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। तो बंधुओं, अरण्यकांड के दोहा 17 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये शूर्पणखा का प्रसंग था जो आप लोगों ने श्रवण किया। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर के माध्यम से भी दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा। जय श्री राम।